प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान और पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। बच्चों, हम लोग अध्याय 3 पढ़ना शुरू कर दिए हैं और अध्याय 3 का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो बच्चों, खनिज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों, खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। आपने जाना कि चट्टान को ही शैल कहा जाता है, तो ये खनिज जो है चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। बच्चों, धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होती है, ऐसे खनिज मुख्यतः आग्नेय तथा कायांतरित शैल समूह में पाए जाते हैं। ये चट्टानों के नाम है बच्चों, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो ऐसे चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जबकि अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज एवं ईंधन खनिज की प्रधानता पाई जाती है। बच्चों, विश्व में अलग अलग भागों में खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि प्रदेश विशेष की शैल संरचना में अंतर होता है। दुनिया में हर जगह एक ही जैसा चट्टान नहीं है, अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती है। तो अलग अलग चट्टानों के कारण अलग अलग तरह के खनिज भी दुनिया में पाए जाते हैं। विश्व के उन सभी प्रदेशों में जहां प्राचीन एवं कायांतरित शैल पाए जाते हैं, वहां लोहा, तांबा, मैंगनीज जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील का पठार लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैदानों एवं नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्रों में चूना पत्थर खनिज, ईंधन जैसे खनिज पाए जाते हैं। बच्चों, आज हम लोग विश्व में खनिजों के वितरण के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए, 1 नंबर में एशिया महादेश है, 2 नंबर में यूरोप महादेश है, 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका महादेश है, 4 नंबर में दक्षिण अमेरिका महादेश है, 5 नंबर में अफ्रीका महादेश है, 6 नंबर में देखिए छोटा सा ऑस्ट्रेलिया महादेश है और 7वां नंबर में बर्फ़ों से ढका अंटार्कटिका महादेश है। तो इन्हीं महादेशों में कौन कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसी को कहा जाता है खनिजों का वितरण। तो शुरू करते हैं 1 नंबर में हम लोगों का महादेश एशिया महादेश से। एशिया महादेश में लौह अयस्क तथा कोयला का प्रमुख उत्पादक देश भारत एवं चीन है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन है। इस बात को बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन है। मध्य पूर्व के देशों में जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत आदि देशों में खनिज तेल के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टीन इत्यादि खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं। बच्चों, इन स्थानों का नाम हम आइए आगे मानचित्र में देखते हैं। बच्चों, जहां मैंने 1 नंबर दिया है वो आप पहचान रहे हैं कि वो हमारा भारत है। 2 नंबर में चीन है। 3 नंबर में बच्चों सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत है। तो बच्चों, इन स्थानों को पहचानना भी जरूरी है। तो आपकी पुस्तक में भी दी गई है, आप ध्यान से देखेंगे और इन स्थानों को पहचानेंगे। अब आगे देखिए, यूरोप महादेश के बारे में जानते हैं। यूरोप महादेश में यूनाइटेड किंगडम तथा आइबेरियन प्रायद्वीप से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक खनिज पेटी का विस्तार है। आइबेरियन प्रायद्वीप दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्पेन एवं पुर्तगाल में विस्तृत है। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क, कोयला, लवण जैसे काला नमक, सेंधा नमक ये भी खनिज हैं, पोटाश इत्यादि का भंडार पाया जाता है। यहीं पर बच्चों जर्मनी है। जर्मनी में रूर घाटी कोयला तथा रूस में
यूराल पर्वत लौह अयस्क के भंडार एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए इन स्थानों को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम तथा आइबेरियन प्रायद्वीप। देखिए 1 नंबर में यूनाइटेड किंगडम है और 2 नंबर में आइबेरियन प्रायद्वीप है। तो और 3 नंबर में एकदम देखिए दाहिनी ओर यूराल पर्वत है। तो यूनाइटेड किंगडम से लेकर आइबेरियन प्रायद्वीप होते हुए यूराल पर्वत तक यहाँ पर खनिज का भंडार पाया जाता है। 4 नंबर में बच्चों जर्मनी है। तो आप इन स्थानों को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा खनिज किस महादेश में कहाँ पर पाया जाता है। अब चलिए बच्चों हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका महादेश में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती कनाडा से लेकर मेक्सिको तक विस्तृत खनिज पेटी का विस्तार पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत कोयला भंडार एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह महान झील प्रदेश में स्थित सुपेरियर झील लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मेक्सिको चांदी के लिए तथा कनाडा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कनाडा में यूरेनियम मिलता है। तो आइए अब इन स्थानों को हम लोग मानचित्र में देखते हैं कि मध्यवर्ती कनाडा कहाँ है, मेक्सिको कहाँ है, अपलेशियन पर्वत कहाँ है। तो बच्चों देखिए 1 नंबर जो है वो मध्यवर्ती कनाडा का क्षेत्र है। 2 नंबर एकदम नीचे देखिए वो मेक्सिको खाड़ी है, मेक्सिको है। तीसरा नंबर में अपलेशियन पर्वत है और चौथा नंबर में महान झील प्रदेश में स्थित सुपेरियर झील है। तो इन स्थानों को बच्चों आप मानचित्र में देखिए और पहचानिएगा। अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानते हैं। ब्राजील के प्राचीनतम पठार एवं एंडीज बलित पर्वत क्षेत्र यहाँ के प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। यहाँ लौह अयस्क, खनिज तेल, चांदी, पोटास इत्यादि खनिज का उत्खनन होता है, मतलब यहाँ से ये खनिज निकाले जाते हैं। ब्राजील विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ब्राजील जो है वो विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू ये सब देश कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। चिली और पेरू तांबा उत्पादन में अग्रणी है। चिली स्थित एस्कोंडिडा तथा कोलाहुसी विश्व का प्रसिद्ध तांबा खनन केंद्र है। वेनेजुएला में खनिज तेल का विस्तृत भंडार है। अब आइए इन स्थानों को नक्शा में देखते हैं। यहाँ 1 नंबर में देखिए ब्राजील है, 2 नंबर में एंडीज पर्वत है, 3 नंबर में पेरू है और चौथे नंबर में वेनेजुएला है। 3 स्थानों को बच्चों पहचानिए कि कौन स्थान कहाँ पर है। अब चलिए हम लोग अफ्रीका महादेश के बारे में जानते हैं। अफ्रीका महादेश में खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से यह अफ्रीका हीरा, सोना एवं प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ भी देखिए 3 चीज का, हीरा, सोना एवं प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का जोहानसबर्ग, जिसको वहाँ इंगोली कहते हैं, इसका मतलब होता है सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब दक्षिण अफ्रीका का जोहानसबर्ग सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी एक सामान्य ज्ञान है। जायरे, जिम्बाब्वे हीरा का बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाइजीरिया, अंगोला तथा लीबिया में खनिज तेल पाया जाता है। अब आइए इन स्थानों को हम लोग मानचित्र में देखते हैं। बच्चों यहाँ 1 नंबर में आप देखिए जोहानसबर्ग है, 2 नंबर में जायरे है, 3 नंबर में जिम्बाब्वे है, 4 नंबर में नाइजीरिया है और 5 नंबर में अंगोला है और 6 नंबर में लीबिया है। तो बच्चों इन देशों को आप मानचित्र में ध्यान से देखेंगे और कौन सा स्थान में कौन सा खनिज पाया जाता है इसको याद रखने का प्रयास करेंगे तो आपकी शिक्षा अच्छी तरह से होगी। चलिए बच्चों अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में जानते हैं। बॉक्साइट, सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, यूरेनियम एवं निकल का यह बड़ा उत्पादक महादेश है।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चलिए यहाँ भी एक है, ये ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली एवं कूलगार्डी क्षेत्र सोने के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ बच्चों पूरी बात तो ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन दो जगह कालगुरली और कूलगार्डी जो कि आसपास ही हैं, यहाँ सिर्फ कालगुरली आपको लिखा दिख रहा है, लेकिन इसके ही बगल में कूलगार्डी भी है। तो बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में खनिजों का वितरण की जानकारी थी। अब हम लोग अंतिम महादेश अंटार्कटिका के बारे में जानेंगे। बच्चों अंटार्कटिका को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले एवं पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के निक्षेप का पूर्वानुमान लगाया गया है। मतलब यहाँ ये सब है, इसका अनुमान हो गया है। सोना, चांदी और खनिज तेल भी यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बच्चों इसके मानचित्र में हम आपको ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत को दर्शा रहे हैं। एक नंबर में ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत एवं 2 नंबर में पूर्वी अंटार्कटिका का प्रिंस चार्ल्स पर्वत को दिखलाया गया है। तो बच्चों मानचित्र के साथ देखिए, इसके साथ पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके पुस्तक में मानचित्र है और स्कूल में भी लाइब्रेरी में आपका एटलस उपलब्ध है और विद्यालय में विश्व मानचित्र उपलब्ध है। इन स्थानों को जानना पहचानना सीखिए, पुस्तक को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए बच्चों, और जीवन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।